तो आज अपन बात करने वाले हैं अपने चैलेंज के बारे में कि कैसे अपना चैलेंज में अपना अकाउंट ब्लो हुआ। और लास्ट ट्रेड अपनी यूरो केड में थी जो कि फोर्थ नंबर की ट्रेड थी। इससे पहले अपन ने 3 ट्रेड करी थी जिसमें से 2 ट्रेड अपनी जीपी ऑड में थी। फर्स्ट ट्रेड में अपन ब्रेक इवन क्लोज हुआ। सेकेंड ट्रेड में अपन ने समथिंग 1.283 का बुक करा प्रॉफिट। और थर्ड ट्रेड अपनी जीपी स्मॉल लॉस और समथिंग ब्रेक इवन पे क्लोज करा। जो कैसे अपने चैलेंज को स्टार्टिंग करा था और कैसे चैलेंज का एंड हुआ अपना। जीपी उसके बारे में पहले मैं दिखाता हूँ आपको। जीपी ऑड में ये 2 ट्रेड अपनी थी एक ही जगह से। ओके, 2 ट्रेड में से ये वाली ट्रेड अपना 1:1 पे जाने के बाद इसने ब्रेक इवन पे अपन इस ट्रेड को क्लोज करा था। उसके बाद अपन ने अगेन ये लेफ्ट हेड राइट शोल्डर पे इस ट्रेड को प्लान करा था और ट्रेड ने अपना अकाउंट $30 से $77 पे पहुंचा दिया था। ओके, उसके बाद अपनी थर्ड नंबर की जो ट्रेड थी वो जीपी इंजरी में थी, जो कि इंजरी में ये वाली ट्रेड थी अपनी। ये वाली ट्रेड थी तो ट्रेड अपनी फेवर में नहीं चल रही थी, बार बार कंसोलिडेट कर रही थी इस जगह पे। तो अपन इसको ब्रेक इवन और समथिंग $10 के लॉस में इस ट्रेड को क्लोज कर दिया था। अब लास्ट ट्रेड अपनी जो थी वो यूरो केड में थी। यूरो केड में अपन ने ट्रेड प्लान करी और अपना इसमें अब स्टॉप लॉस हिट हुआ और वेकआउट बोल चाहे कुछ भी, स्टॉप लॉस हिट करके डायरेक्ट अपने ट्रेड अपने फेवर में ही चल रही है, ऑलमोस्ट अभी प्रॉफिट में ही चल रही है। तो अपन आज बात करेंगे इसमें कि ये अपन ने ट्रेड क्यों प्लान करी। तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि अपनी चेकलिस्ट के कितने परसेंटेज और काम कर रहे थे, इसमें क्या क्या चीज़ का इन्फ्लुएंसेस अपने फेवर में थे जिससे अपन इस ट्रेड में इंटर हुए थे। तो बात करते हैं अपन, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड का। तो ट्रेंड जैसे अपन जाते हैं तो वीकली ट्रेंड बुलिश था, तो वीकली बुलिश था सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा भी है। उसके बाद अपन आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे मुझे कंसोलिडेशन जो था ना वो दिन से मैं वेट कर रहा था कि इसके नीचे ब्रेक हो, इस एरिया का ब्रेकआउट हो या फिर इस एरिया का ब्रेकआउट हो। तो ब्रेकआउट जैसे ही प्राइस ने करा उसके बाद मैं रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था। तो अपन ने कम से कम 15 दिन इस रिट्रेसमेंट का वेट करा। 15 दिन क्या, शायद 10-12 दिन। उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद अपन यहाँ से देख रहे थे कि यार ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट काम करता है या नहीं है, रिजेक्शन कैंडल यहाँ से आ रही है या नहीं आ रही है, तो इसका वेट कर रहे थे अपन। तो जैसे ही अपने को यहाँ से रिजेक्शन कैंडल मिली उसके बाद अपन ने अपने कन्फ्लुएंसेस ऐड करना चालू कर दिए और फिर चेक करा अपन ने कि अपनी स्ट्रेटेजी इस पे काम कर रही है या नहीं, मतलब क्या क्या कन्फ्लुएंसेस अपने फेवर में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे इसमें सबसे पहले ट्रेड पसंद आ रहा था क्योंकि ट्रेड बहुत दिन से कंसोलिडेट इस एरिया में कर रहा था। उसके बाद इसने इसको ब्रेक करा और रिलीज करा, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था इसमें। उसके बाद अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, तो प्राइस अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आया जहां से बार बार सपोर्ट ले रहा था प्राइस। यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, 1 टचेस, 3 टचेस, 4, और यहाँ से रेजिस्टेंस लिया इस जगह से। तो मुझे लग रहा था कि यार यहाँ से वापस अब रिजेक्शन आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद अपन आते हैं कन्फ्लुएंसेस में। तो रिजेक्शन मिला अपने को एरिया ऑफ इंटरेस्ट से। उसके बाद ईएमए से रिजेक्शन मिला अपने को, ईएमए टच होकर रिजेक्ट हुई। कैंडलस्टिक रिजेक्शन, बियरिश सिंगल्फिंग कैंडल से अपने को रिजेक्शन मिला इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट से। उसके बाद रिजेक्शन फ्रॉम प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट। तो प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट ये वाला एरिया बनता है डेली पे, ये वाला एरिया जहाँ से अपने को रिजेक्शन मिला। और उसके बाद अपने आते हैं तो राउंड साइकिल नंबर पे आ जाते हैं तो 1.62,000 से अपने को रिजेक्शन मिल रहा था। तो ये वाला भी कॉन्फ्रेंस से जेड होता है और पैटर्न में अपने पास ब्रेक पैटर्न मिल रहा था यहाँ पे और समथिंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मिल रहा था। तो डेली पे अपने कॉन्फ्रेंसेस सारे अपने ऐड हो रहे हैं। तो भाई टाइम फ्रेम भी अपने फेवर में, कॉन्फ्रेंसेस भी अपने फेवर में। तो मुझे इसमें इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड हो रहा था और मैं इस ट्रेड का वेट भी कर रहा था काफ़ी दिन से, प्राइस को फॉलो करते हुए कि यार जब भी ब्रेकआउट होगा अप साइड या डाउन साइड मैं इस ट्रेड इसमें प्लान करूंगा। तो मैंने जो मेरा प्लान था वही मैंने प्लान को ही फॉलो करते हुए ट्रेड को पंच करा। उसके बाद अपन 4 आवर पे चेकलिस्ट को चेक करते हैं। तो 4 आवर पे चेकलिस्ट में अपने को टाइम फ्रेम मिल रही थी वेरियस, जैसे टाइम फ्रेम, हाँ, टाइम फ्रेम यहाँ बुलिश था। बुलिश होने के बाद यहाँ से बेयरिश टाइम फ्रेम हो चुका था यहाँ पे।
टाइम फ्रेम भी बेयरिश हो चुका था। उसके बाद ईएमएस से रिजेक्शन मेरे को यहाँ पे मिल रहा था। कैंडलस्टिक रिजेक्शन में बेयरिश इंगल्फिंग डोजी कैंडल ये भी मिल रहा था। रिजेक्शन फ्रॉम प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट, प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट यहाँ से रिजेक्शन इस जगह से ही मिल रहा था। मुझे लगता है कि यार शायद शायद मैंने गलती करी है इसके ट्रेंड को थोड़ा सा फाइंड मतलब देखने में, कि 4 आवर पे है ना ट्रेंड समथिंग शायद जैसे यहाँ से आ रहे हैं। तो ये तो भाई बियरिश तो वैसे था ही सही ऐसे, और कभी अपन इसको पुलबैक माने और इसको लोअर लो तो फिर बुलिश होते चले गया, बुलिश हुआ, बुलिश के बाद प्राइस यहाँ पे बेयरिश हुआ और अपन ने ट्रेड प्लान करी थी इस जगह पे। तो बेयरिश यहाँ पे हुआ और ये लोअर, ये प्रीवियस स्ट्रक्चर मतलब इससे नीचे क्लोज हुआ, ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना। तो प्राइस को पुलबैक के लिए मैं वेट कर रहा था यार, पुलबैक आएगा, पुलबैक आया। यहाँ से सोच रहा था मैं कि यहाँ से शायद पुलबैक मिल सकता है, लेकिन प्राइस ने कंटिन्यू पुश करा, इस जगह की लिक्विडिटी अगेन ली और कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं करा, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करा और इसे ही शार्प डाउन भी कर रहा है। तो 4 आवर पे तो अपन ने शायद ट्रेंड को फाइंड करने में गलती करी या फिर में ट्रेड पंच करी है, बट इट्स अब आपको क्या लगता है कि, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उसके बाद अपन इसमें एसओएस मुझे सबमिट सब सारे टाइम में मिला था ये SOS कि देखो SOS है कि ये हायर हाई में प्राइस ज़्यादा हायर हाई, अब नाउ इट इज लोअर हाई और ये नाउ इट इज लोअर लो और ये लोअर हाई बन चुका था क्योंकि ये प्रीवियस हायर लो था। ओके, तो टाइम फ्रेम 2 आवर पे तो पूरा बियरिश ही था। ओके, टाइम फ्रेम अपने फेवर में ही था जब मैंने ट्रेड को प्लान कर रहा था। उसके बाद 1 आवर पे आ जाते हैं, तो 1 आवर पे भी टाइम फ्रेम मतलब अपने फेवर में थी, एसओएस हो चुका था इस जोन का, ये ब्रेकआउट हुआ। मेरे को सबसे ज़्यादा जो इसमें जो पसंद आ रही थी चीज़ें वो था 1 आवर। 1 आवर बहुत बहुत मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा था क्योंकि इस जगह से रिजेक्शन और पुश आया, अब इस जगह से रिजेक्शन और ये इंगल्फिंग कैंडल ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रही थी। तो और शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका था 1 आवर पे, 30 मिनट्स पे, 2 आवर पे, 4 आवर भी अपने फेवर में आ रहा है। डेली में इतना अच्छा प्रीवियस रिजेक्शन कैंडल है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था यहाँ से और वही हुआ। फिर यहाँ से पुश भी आया, अच्छा खासा पुश अपने फेवर में आया। फिर मैं सोच रहा था यहाँ पे जब प्राइस था ये पुलबैक लेगा, मैंने कहा थोड़ा पुलबैक आ सकता है, आ सकता है, यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है, ये यहाँ कहीं से भी रिजेक्शन आके अपने फेवर में ट्रेड चल सकती है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ तक आया और यहाँ से शार्प बाइंग आई और अपने स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर अब कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, शायद मंडे तक ट्रेडिंग हो जाए। अब तो कोई काम का नहीं अपना, तो यही लग रहा था मुझे। और आपको क्या लगता है कि मैंने सही करा? वैसे मैंने ना सारी चीज़ें तो मुझे मिल रही थी, मुझे शायद और वेट करना था इस जगह का, इस जगह का 4 आवर की टाइम फ्रेम का क्लोज होने का वेट करना था, बेयरिश क्लोज। उसके बाद फुल बैक पे फिर अपन कहीं यहाँ से कहीं से एंट्री प्लान करते तो ट्रेड में एंट्री मिल सकती, सही जगह पे एंट्री मिलती। बट इट्स ओके, इसने अपना चैलेंज अकाउंट ब्लो कर दिया अपना $30 से, जो $3000 बनाने का जो चैलेंज था वो ब्लो हो चुका है। और अपन अब स्टार्ट करेंगे फ्रॉम जनवरी में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी में ये 10 दिन तो ट्रेड नहीं अभी 10 दिन में क्या, अभी मतलब जैसे चेक करें तो पूरी हॉलीडेज हॉलीडेज ही लगे हुए हैं पूरे। अभी अगले हफ्ते में क्रिसमस है और उसके बाद सारी बैंक्स हॉलीडे लगे हुए हैं, मतलब यूएस में हर जगह की गवर्नमेंट में मतलब 10-15 दिन की छुट्टियां दिख रही है। तो मुझे अब सही नहीं लग रहा है कि यार अभी थोड़ा अपन भी रिलैक्स हो और जो गलतियां करी है उनको फाइंड करो और अच्छे से अपन उनको फाइंड करके उन पे काम करना चाहेंगे। तो 10 दिन बाद फ्रेश होके पूरा फ्रेश माइंड से न्यू ईयर की स्टार्टिंग करते हुए अपन चैलेंज को स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या लगता है, आपने कुछ इस चैलेंज से आपने कुछ सीखा हो, और या फिर मैंने कोई गलती करी हो तो आप मुझे सिंपली कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने ये गलती करी है। और
आपको क्या लगता है कि क्या अपन अब जो चैलेंज लेंगे उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अपन क्या अचीव कर पाएंगे? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़। और मैंने सारी चीज़ों को मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी शेयर करा है। आप मेरे टेलीग्राम को चेक कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम है जिसमें मैंने ऑन टाइम सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, इस ट्रेड चैलेंज की ट्रेड भी और मेरी पर्सनल ट्रेड भी। और काफ़ी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी, तो आप कभी आप ज्वाइन नहीं है सिंपली बायो में और डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, वहाँ से आप चेक करके ज्वाइन हो सकते हैं। जब अपन ने चैलेंज लिया था, जब मैंने इसमें सारी डिटेल्स डाली थी कि क्या क्या अपन ने इसमें फोकस करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो दैट्स और उसके बाद आप चेक करेंगे तो इंस्टाग्राम मेरा पेज, इंस्टा वाला पेज भी चेक कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टा पेज है जिसपे मैंने सारी वीडियोस रील बना के डाली है, जिसपे ट्रेड अपडेट्स, ट्रेड कहाँ पे रनिंग चल रही है, कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, ट्रेड कब पंच करने वाले हैं अपन, तो ये सारी डिटेल्स इन सारी रीलों में मैंने दी है कुछ एक महीने से और इस पूरा चैलेंज की हर रील और मतलब हर एक स्टेप को इसमें रिकॉर्ड करा है। तो आप सिंपली यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं कि कैसे अपन ने इस चैलेंज को स्टार्ट करा था और कैसे अपन ने इस चैलेंज को ब्लो करा, इस अकाउंट को ब्लो करा। तो अब आप सर्च करते हैं एफएक्स जोन ट्रेडर, तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी और आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डली हुई है, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ओके। और यूट्यूब में भी मैंने पिछले हफ्ते जो वीडियो बनाई थी उसमें सारी चीज़ें मैंने शेयर की थी, और अब वो भी चेक कर सकते हैं। ओके। और आपको क्या लगता है कि कैसा रहा आपने ये चैलेंज, अपन ने कुछ इससे कुछ सीखा या नहीं सीखा? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड ऑल फ्रॉम मी एंड थैंक यू सो मच।